और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर के बात करते हैं। फरीदाबाद में डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर के मरीज परेशान नजर आए। कई अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। हड़ताल के कारण मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। आज से 2 दिन की हड़ताल पर हैं सरकारी डॉक्टर। एसएमओ की सीधी भर्ती समेत कई ऐसी मुख्य मांगे हैं जिनको लेकर के पहले सहमति बन भी चुकी है सरकार और डॉक्टर्स के बीच में, लेकिन उनको इम्प्लीमेंटेशन ना होने के कारण डॉक्टर्स एक बार फिर से हड़ताल पर हैं और 2 दिन की इस बार हड़ताल की जा रही है। 2 दिन की हड़ताल पर हैं सरकारी डॉक्टर्स, जिसके चलते मरीजों में खासी परेशानी जो है वो देखने को मिल रही है। नहीं, देखो, तुम्हारे एचसीएमएस के जितने भी डॉक्टर हैं वो सभी हड़ताल पे हैं। ये तो प्रशासन ने, सीएमओ साहब ने जो मेडिकल कॉलेज से या ईएसआई से वैकल्पिक व्यवस्था करा के ओपीडी वगैरह चलाई हुई है। हमारे रेगुलर डॉक्टर सारे हड़ताल पे। वो तो एक सरकार जब बातचीत होएगी, क्योंकि मांगे तो पहले भी जो दोनों मांगे हैं वो ऑलरेडी सीएम साहब से अप्रूव हो चुकी है पहले ही। जस्ट इम्प्लीमेंटेशन का ही है। एक तो डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती पे रोक और एक एसीपी में बदलाव, दोनों की दोनों माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पहले ही स्वीकृत की हुई है। केवल क्रियान्वयन की कमी है, बस क्रियान्वयन होना है। आज हमारी 2 मांगे जो पिछले कई सालों से ये 2 मांगे हमारी चली आ रही है, एक तो डायरेक्ट एसएमओ रिक्रूटमेंट को लेके और हमारा मॉडिफाइड एसीपी स्ट्रक्चर को लेके। आपने देखा होगा कि 2012 से ये बंद है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन सरकार ने अभी तक नहीं निकाला है डायरेक्ट एसएमओ रिक्रूटमेंट का। लेकिन बीच बीच में कुछ लोग क्या करते हैं, अप्रोच करके इसकी पोस्ट निकालने की कोशिश करते हैं जिससे डायरेक्ट एसएमओ में भर्ती की जा सके। क्योंकि आज के समय में जो भी सिविल सर्जन या पीएमओ या डायरेक्टर, ये सारे डायरेक्ट एसएमओ लगे हुए हैं और जो कि स्पेशलिस्ट है, कोई आई सर्जन है, कोई जनरल सर्जन है, कोई गायनिकोलॉजिस्ट है, वो अपने स्पेशलिटी का काम नहीं करते। ये जो आम जनता को सेवाएं मिलनी चाहिए स्पेशलिस्ट की, वो नहीं मिलती, क्योंकि वो प्रोग्राम्स देखने लग जाते हैं। भाई हमारा कहना है कि उन प्रोग्राम्स के लिए आप नॉर्मल रूटीन से प्रमोट कीजिए ना, जो नॉन स्पेशलिस्ट है उनको बनाइए। और हरियाणा में प्रदेश भर में आज से 2 दिनों की हड़ताल पर हैं डॉक्टर। सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो चरमराई हुई हैं। इमरजेंसी की बात हो, पोस्टमार्टम, ऑपरेशन, तमाम सेवाएं बाधित हैं। डॉक्टर एसएमओ की सीधी भर्ती पर रोक की मांग कर रहे हैं। मांगे पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन ये हड़ताल की जा सकती है, उसको लेकर के भी बात कही जा रही है। हड़ताल को लेकर के सरकार अलर्ट है। निजी डॉक्टरों की मदद भी ली जाएगी, ये बातें भी कही जा रही हैं। डॉक्टर्स का हल्ला बोल, डॉक्टर्स की तरफ से हड़ताल अपनी की जा रही है, अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल की जा रही है। और आज से 2 दिन की हड़ताल पर हैं डॉक्टर। तमाम जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो चरमराई हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। डॉक्टर्स अधिक जो डॉक्टर हैं वो छुट्टी पे चले गए हैं 2 दिन की, जिससे अस्पताल महेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं करनाल से अधिक जानकारी के साथ। महेंद्र, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? अलग अलग जगहों पर डॉक्टर्स जो हैं वो सरकारी डॉक्टर जो हैं वो सरकारी अस्पतालों में हड़ताल पर हैं। क्या कुछ ज्यादा जानकारी, क्या कुछ कहा जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए, अपनी मांगों को लेकर और प्रदेश भर के सरकारी डॉक्टर 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं और आज हड़ताल का पहला दिन था। ऐसे में सरकारी अस्पतालों में आज स्वास्थ्य सेवाएं जो है पूरी तरह से प्रभावित दिखाई दी हैं, क्योंकि करनाल जिले की मैं बात करूं तो करीब करनाल जिले में जो सरकारी अस्पताल है, चाहे हम नागरिक अस्पताल की बात करें, सीएचसी की बात करें, पीएचसी की बात करें, तो करीब 5000 से ज्यादा मरीज जो है ओपीडी में पहुंचते थे। और जिस तरह से आज डॉक्टर हड़ताल पर रहे हैं तो उन मरीजों को सीधा इसका नुकसान हुआ है। दूसरा, जिस तरह से जिले के अंदर अल्ट्रासाउंड केंद्र हैं या सीटी स्कैन सेंटर हैं, जो भी वहां पर भी रोजाना करीब 50 अल्ट्रासाउंड और 20 सीटी स्कैन होते थे, आज उनमें से एक भी नहीं हुआ है। इसी तरह से सर्जरी की बात करें, विभिन्न बीमारियों में जो सर्जरी होती है, चाहे ऑर्थोपेडिक है, चाहे दूसरी जनरल सर्जरी है, वो भी करीब 20 के करीब होती थी, वो भी सर्जरी एक भी नहीं हुई है। यानी कि कहें कि डॉक्टर की वजह से जिस तरह से हड़ताल रही है, उसके बाद ये सभी सेवाएं पूरी तरह से ठप दिखाई दी है। तो जाहिर सी बात है, सीधे रूप से जो मरीज हैं उनके ऊपर इसका असर पड़ेगा। और आज
हमने सरकारी अस्पतालों से कुछ मरीज जो है बैरिंग लौटते हुए दिखाई दिए, क्योंकि वो इमरजेंसी की स्थिति में थे, लेकिन यहाँ उनको उस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिली, तो मजबूरन उन्हें प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ा। जी महेंद्र, जो लोग पहले से भर्ती हैं, गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, ऐसे मरीजों के लिए क्या कोई वैकल्पिक इंतजाम सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स की तरफ से किया गया है या प्रशासन की तरफ से किया गया है? बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से इस हड़ताल को देखते हुए कुछ वैकल्पिक इंतजाम जरूर किए गए हैं। जो इंटर्न डॉक्टर हैं मेडिकल कॉलेज के अंदर, जो अपने फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ओपीडी में नियुक्त किया गया है, वही फिलहाल देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बात करें हम या रेडियोलॉजिस्ट की बात करें, वो यहाँ नहीं थे, वो हड़ताल पर थे। उसकी वजह से जो सबसे ज्यादा जो असर रहा है वो इन्हीं सेवाओं पर रहा है। जी जितेंद्र जी, और यानी जो लोग थैलेसीमिया के मरीज हैं या और कई तरह की बीमारियों से जो लोग जूझ रहे होते हैं, गंभीर जिनकी सिचुएशन होती है, क्या उनको भी नहीं देख रहे हैं डॉक्टर? बिल्कुल, देखिए आज डॉक्टरों ने पूरी तरह से काम बंद रखा है, चाहे ओपीडी से लेकर हम इमरजेंसी की बात करें, यहाँ तक कि जो पोस्टमार्टम रूम है वहां का भी काम अब पूरी तरह से डॉक्टरों ने बंद रखा है। और ये कल के लिए भी यही अल्टीमेटम दिया है कि कोई भी डॉक्टर जो है वो कल काम नहीं देखेगा, ना ही ओपीडी में जाएगा, ना ही किसी तरह की सर्जरी की जाएगी। तो जाहिर सी बात है कल भी सरकारी अस्पतालों की यही स्थिति रहने वाली है जितेंद्र, कि मुख्य रूप से ओपीडी का तो काम जैसे कैसे करके वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए जो है वो चला लिया गया है। लेकिन बात स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बात करें हम, चाहे वो ऑर्थोपेडिक हैं, जनरल सर्जरी के हैं या दूसरे और स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होते हैं, वो ना होने की वजह से उसका सीधा जो असर है उन मरीजों पर पड़ा है, या तो वो इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचे हैं या पहले से अस्पताल के अंदर भर्ती हैं। उनको 2 दिन का इंतजार करने के लिए कहा गया है। अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर भी जो लोग पहुंचे थे, हमने उनसे बात की थी, क्योंकि वो भी इमरजेंसी की स्थिति में थे। उनसे पूछा गया कि अब वो क्या करेंगे, क्या वो 2 दिन इंतजार कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा था कि वो निजी अस्पतालों में जाएंगे, क्योंकि इनकी मजबूरी है, क्योंकि आपातकालीन स्थिति में तुरंत इलाज की जरूरत होती है, जो सरकारी अस्पतालों में आज के दिन नहीं मिला है। जी जितेंद्र जी, चलिए आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए महेंद्र। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन द्वारा जो कॉल की गई है स्ट्राइक 2 दिन के लिए 8 और 9 तारीख को, उनकी मांग की एवज में हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो हमें निर्देश जारी किए गए हैं, उनके तहत हमने यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल सेक्टर 10 गुरुग्राम में सारी सुविधाएं मरीजों को एज सच प्रोवाइड कर दी गई हैं। ओपीडी पूरी तरह चल रही है, इमरजेंसी में डॉक्टर्स हैं। अब ओटी में जो इमरजेंसी ऑपरेशंस हैं, इवन अगर इलेक्टिव जो उसको लगता है कि हड्डियों के डॉक्टर हैं, जैसे वो बता रहे हैं कि इमरजेंसी होती है, वो भी चल रहे हैं। लेबर रूम में पूरी तरह से गायनी की सर्विसेज चल रही है, सीजन के लिए डॉक्टर्स हमारे पास उपलब्ध हैं। तो इस तरह से जो भी सेवाएं हैं वो पूरी तरह से चल रही है। ऐसी कोई अभी तो कोई आपत्ति आई नहीं है और ना ही कोई ऐसी कोई बाधा हुई है। डॉक्टर साहब, गुरुग्राम की बात करें, कितने ऐसे डॉक्टर्स हैं जो स्ट्राइक पे? मैं यहाँ की बात करें सिविल हॉस्पिटल में से 110 डॉक्टर्स की, जो उसमें से कम से कम अब 70 डॉक्टर थे जो स्ट्राइक पे थे। लेकिन उनमें से अभी जैसे मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो SMOs हैं और DMS है, या हमारे लेवल पे भी, अपने लेवल पे भी कुछ डॉक्टर्स स्ट्राइक से वापस आ गए, ज्वाइन भी कर गए। ऐसी संख्या 4 या 5 बताई जा रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये शाम तक कम से कम 10-15 डॉक्टर्स वापस ज्वाइन कर जाएंगे, जिससे कि हमें और सुविधाएं देने में आसानी होगी और मरीजों को की भी सहायता मिलेगी। डॉक्टर्स की अनुपस्थिति जो है, एक्चुअली क्या रेगुलर डॉक्टर्स ने स्ट्राइक की है हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के द्वारा। इसके अलावा हमारे पास नेशनल हेल्थ मिशन के डॉक्टर्स हैं, वो हमारे पास हैं। इसके अलावा आयुष के डॉक्टर्स हैं। RBS की जो एक सरकार द्वारा स्कीम चलाई गई, उसमें भी हमारे डॉक्टर्स हैं। NHM में स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट पे लिए गए, उनसे भी कराई गई। तो इस तरह से जो डॉक्टर्स हैं, ऐसे कमी नहीं हो रही है, उसकी उन्हीं की हिसाब से सब वो काम कर दिया गया है। इसके अलावा हमारे पास डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंट प्रोग्राम के तहत MD और MS के डॉक्टर्स आते हैं, DNB स्टूडेंट्स आते हैं, उनसे भी OPD भी ली जा रही है, OPD की सेवाएं दी जा रही है।
प्रदेश भर में तमाम सरकारी डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर 2 दिन की हड़ताल पर चले गए और इस समय मौजूद हूं गुरुग्राम के सामान्य अस्पताल में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि गुरुग्राम के सामान्य अस्पताल है, जहां पर तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी मांगों को लेकर अब हड़ताल पर चले गए हैं और लगातार सरकार पर वादा खिलाफी की जो बात है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती और साथ ही साथ एसीपी की जो उनकी मांग है वो पिछले काफी सालों से चली आ रही है। 2024 की मैं बात करूं तो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री जब अनिल विज थे तो उन्होंने एक लेटर जारी किया था और तमाम हरियाणा के डॉक्टरों को आश्वासन दिया था कि डायरेक्ट एसएमओ की जो भर्ती है उस पर रोक लगा दी गई है और जो डॉक्टर पिछले 20-20 साल से अपनी ड्यूटी पर तैनात है उनको प्रमोट किया जाएगा। लेकिन एक बार फिर डायरेक्ट एसएमओ की जो भर्ती है वो सुचारू रूप से कर दी गई है, जिसका अब कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर करीबन 3000 से अधिक जो डॉक्टर हैं वो छुट्टी पे चले गए हैं 2 दिन की। जिसके बाद अब अस्पतालों की मैं बात करूं तो अस्पतालों के अंदर इमरजेंसी और साथ ही साथ पोस्टमार्टम की जो ओपीडी है वो कहीं ना कहीं वो बाधित नजर आ रही है। और ऐसे में गुरुग्राम के सामान्य अस्पताल की बात करूं तो तमाम जो ट्रेनी डॉक्टर हैं वो कहीं ना कहीं मोर्चा संभाले हुए नजर आ रहे हैं। जो भी रूटीन की ओपीडी है उनको कहीं ना कहीं जो है उनका इलाज किया जा रहा है। यदि इमरजेंसी आती है तो गुरुग्राम के अस्पताल में अब इमरजेंसी सेवाएं बाधित हैं और लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो मांग करते हुए आ रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं सरकार जल्दी माने, अन्यथा इसके बाद जिस तरीके से वो 2 दिन की हड़ताल पर जरूर गए हैं लेकिन उसके बावजूद सरकार तय समय पर उनकी मांगे नहीं मानती है तो आने वाले समय में और बड़ी जो हड़ताल है हरियाणा के तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो करते हुए नजर आएंगे, जिसका सीधा असर अब लोगों की सेहत पर भी देखने को मिल सकता है। लगातार जो लोग अस्पताल में जरूर पहुंच रहे हैं लेकिन रूटीन जो ओपीडी है उसके अंदर ही कहीं ना कहीं उनको उपचार दिया जा रहा है। यदि इमरजेंसी केस होता है तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं अब लोगों को इंतजार करना पड़ेगा या फिर सरकार देखना होगा कि कब तक इन डॉक्टरों की मांग मानती है। गुरुग्राम से कैमरामैन राज के साथ संजय राठौर।